हबाकुक की पुस्तक हम उसमें से उसके 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उसका 3रा अध्याय उसकी 18वीं आयत। यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है कि तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक वो बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। प्रभु, हम इस योग नहीं कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाएं, लेकिन ये आपके अनुग्रह है, आपकी दया है परमेश्वर, जो आज हम आपके उपस्थिति में हैं, आपके वचन को सुनने जाते हैं, होने पाए। प्रभु, तेरी आत्मा हर एक के जीवन में ये शब्द की घोषणा करने पाए ताकि उनका जीवन बदले। मेरे परमेश्वर, यहाँ पे केवल सुनने वाले नहीं, परंतु राजा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव को हम हर एक के जीवन में देखने पाए। मेरे प्रभु और राजा, मैं धन्यवाद के साथ हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अरे प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं हबाकुक परमेश्वर का भविष्यवक्ता कह रहा है कि तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्यों ऐसा कह रहा है कि वो तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा? उसका आंसर है, वो इसलिए कह रहा है, हम उसके 17वां पद में पढ़ेंगे। उसके एक पद ऊपर हम यदि पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हबाकुक लिस्ट, एक ऐसे लिस्ट को बता रहा है जो हमारे जीवन में हो सकती है। और वो कहता है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का मेरा विषय है, और वो विषय मेरे जीवन के बहुत करीब है, जो इस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। परमेश्वर द्वारा ठहराए गए समय को पहचानना और उसमें प्रवेश करना। परमेश्वर द्वारा ठहराए गए समय को पहचानना और उसमें प्रवेश करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जीवन में कई समय काल होते हैं, हमारे जीवन में कई सीजन्स होते हैं, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे जीवन में कई मौसम आते हैं और चले जाते हैं। और ये एक मसीह जीवन का चिन्ह है कि हम अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव को देखते हैं। हम अपने जीवन में कई ऐसे अलग अलग मौसम्स को, अलग अलग समयों को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। और ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में समय आता है जहां पे हम बहुत ही ज़्यादा दुखित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अचानक हमारे विषय में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हर कोई हमारा दुश्मन हो जाता है, हर परिस्थितियां हमारे लिए उल्टा हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि अचानक से हमारे विरुद्ध में कई लोग बातें करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि कई लोगों के बीच में हमारा नाम बहुत फैलने लगता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने सीजन को समझना जान गए हैं, अपने सीजन को पहचानना जान गए हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य में क्या कभी फेल नहीं होंगे। परमेश्वर आपको हमेशा आगे की ओर लेकर जाएगा यदि आप अपने जीवन में सीजन को पहचानना जानते हैं, समय को पहचानना जानते हैं।
इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में परखने का क्षमता, परखने की आत्मा होनी अवश्य है, ताकि वो परखना जाने, समय को पहचानना जाने। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में अचानक समय बदलता है, जब अचानक से हमारे जीवन में परेशानियां आने लग जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम ये क्या हो रहा है, तो उस जगह में हम उन अपॉर्चुनिटीज को, उस अवसर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया है, कुछ सिखाने के लिए, किसी बातों को बताने के लिए, किसी परिस्थिति में रखकर हमें मजबूत करने के लिए, उस बातों को हम सीख नहीं पाते हैं। उस परिस्थिति में जब परमेश्वर हमें रखता है, हम इन बातों को नहीं जान पाते हैं और हम फेल हो जाते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि कई लोग उस परिस्थिति जब उनके विरुद्ध में हो जाती है, जब कई बार अचानक उनके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगती है, सीजन बदलने लगता है, जब उसके जीवन में कई चीजें जब उल्टा होने लगती है, वो इस बात को लेकर चिंतित, भयभीत और डर जाता है और कुड़कुड़ाने लगता है। और यही कारण है कि वो अपने जीवन में जो सीजन परमेश्वर ने उसको जीवन में लाया है, उस सीजन को वो नहीं जान पाता कि परमेश्वर उसे क्यों उसके जीवन में दिया है, क्यों उसे परमेश्वर इस परिस्थिति में रखा है, क्यों इस समय में परमेश्वर उसे रखा है। मेरे प्रियो, हमें जानना सीखना है, हमें परिस्थितियों को और उस समय को, सीजन को पहचानना सीखना है। मैंने जैसे अपने शीर्षक को कहा कि परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए समय को पहचानना, सीजन को पहचानना और उसमें प्रवेश करना हमें आना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के उस ठहराए हुए सीजन को हम नहीं जानेंगे और उसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, कई ऐसे आशीषों को, कई योजनाओं को और परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उस आशीषों को आप खो देंगे। परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उन आशीषों को आप अपने जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे। मैं बाइबल में बताऊंगा कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने परमेश्वर के ठहराए हुए उस सीजन को पहचाना और उसमें प्रवेश किया और अपने आशीष को उन्होंने हासिल किया। मेरे फिर जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, जब समय हमारे जीवन में आता है, जब सीजन हमारे जीवन में बदलता, हम नहीं जानते कि कैसे ऐसे हो रहा है, उस समय मेरे प्रिय हमें चुप रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं, हमें बवाल करने की आवश्यकता नहीं, हमें 10 लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं, हमें अपनी परिस्थितियों को लेकर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें चुप रहकर पवित्र आत्मा से पूछने की आवश्यकता है कि प्रभु, ये सीजन किस लिए है, ये सीजन मेरे जीवन में क्यों है, ये समय मेरे लिए जीवन में क्यों है, लोग मेरे विरुद्ध में बात कर रहे हैं तो क्यों पवित्र आत्मा, ये जब सब कुछ उल्टा हो रहा है मेरे जीवन में तो क्यों हो रहा है पवित्र आत्मा। इन बातों को हमें पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो, याद रखना, हर एक सीजन एक प्रमोशन को लेकर आता है, हर एक सीजन आपको बनाने के लिए होता है, जहां पे परमेश्वर आपको पॉलिश करता है, जहां पे परमेश्वर आपको चमकाता है, परमेश्वर आपको एक बड़े इनाम के लिए तैयार करता है, जहां पर परमेश्वर आपको बड़े अनॉइंटिंग के लिए तैयार करता है और आपको मजबूत बनाता है। आमीन। मेरे प्रियो, हबक्कुक के विषय में हमने पढ़ा, हबक्कुक कहता है कि चाहे जैतून में फल उगे या ना उगे, फूल उगे या ना उगे, अनाज हो या ना हो, बैल बकरियां हो या ना हो, लेकिन मैं फिर भी तुझ में क्या करूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। मेरे प्रिय, क्योंकि हबक्कुक जानता है कि जो सीजन में वो है, जिस समय में वो है, वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की योजना के तहत है और परमेश्वर इस सीजन में मुझे कुछ सिखाना चाहता है, इस सीजन में मुझे कुछ बनाना चाहता है। और अनाज हो या ना हो, वो परमेश्वर की इच्छा है, फूल उगे या ना उगे, वो परमेश्वर की इच्छा है, और फल हो या ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और वो जानते हुए कहता है कि मैं फिर भी मैं परमेश्वर में प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यही है जो लोग उस सीजन को पहचानना जानते हैं, जो लोग समय को पहचानना जानते हैं, वो हर एक परिस्थिति में, हर एक वो सीजन में वो प्रसन्न रहते, खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं और वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो गुड़गुड़ाते नहीं हैं, वो लोगों के पास बात नहीं करते, लोगों के विरुद्ध में खड़े नहीं हो जाते, ये नहीं बोलने लगते कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरे विषय में बोलता है, मैं तुझे दुगना तेरे विरुद्ध में मैं करके दिखाऊंगा, मैं तुझे नीचा करके रहूंगा, मैं तुझे झूठा ठहरा के रहूंगा और मैं तेरे सामने जीत के रहूंगा। ऐसा उन लोगों का कहना नहीं है जो परमेश्वर के सीजन को पहचानते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते जो परमेश्वर के समय को पहचानते हैं, परंतु वो अपने सीजन में खड़े होकर, वो समय में खड़े होकर चुपचाप होकर परमेश्वर से पूछते हैं कि ये किस लिए है। क्योंकि मेरे प्रियो, याद रखिए, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के खरीदे गए संतान हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए लोग हैं। अरे जब आप परमेश्वर के किसी परिस्थिति में फंसे हैं, याद रखें कि आप परमेश्वर के समय में हैं, आप परमेश्वर के सीजन में हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के सीजन में रहते हुए आप कुड़कुड़ाते हैं, डाउट करने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के सीजन को नहीं पहचान पाते हैं और अपने जीवन में वो कई गलती आप विरुद्ध परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाने लग जाते हैं, तो आप परमेश्वर के सीजन से आउट हो जाते हैं। और परमेश्वर के सीजन से जब आप आउट हो जाते हैं, आप परमेश्वर के उस ठहराए हुए आशीष को खो देते हैं, उस ठहराए हुए पोजीशन को खो देते हैं, उस ठहराए हुए वो प्रमोशन को खो देते हैं। क्योंकि आप जिस परिस्थिति में परमेश्वर आपको रखा है, उस परिस्थिति से आप क्या कर रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसे अपने माइंड से, अपने ताकत से उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए, परमेश्वर वो जिस परिस्थिति में आपको रखा है, वो किसी उद्देश्य से रखा है ताकि वो आपको बनाए, परमेश्वर ताकि आपको तोड़े। क्योंकि जब एक व्यक्ति टूटता है, जब एक व्यक्ति हताश होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के और करीब आ जाता है। हालेलुया, वो परमेश्वर के और नजदीक आ जाता है। जब वो 1 घंटा घुटने टेकता था, लेकिन अब वो 2 घंटा घुटने टेकता है, वो 2 घंटा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो 2 घंटा परमेश्वर की आराधना करता है, क्योंकि ये टूटना उसको परमेश्वर के करीब लेकर जा रहा है। हर एक व्यक्ति जब टूटता है, वो परमेश्वर के करीब जाता है। जब वो उसके विरुद्ध में वो परिस्थितियां हो जाती है, जब सीजन उसके विरुद्ध में हो जाता है, वो देखना आप वो व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सीजन परमेश्वर का ठहराया हुआ एक सिस्टम है। सीजन परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक समय है। और इस अलग अलग समयों में, इस अलग अलग सीजनों में हमें क्या करना है, बने रहना है। मेरे प्रियो, जब मूसा को पता चला कि उसका एक सीजन आया है, और तब जब सीजन जब उसका चालू हुआ, जब उसका दूसरा सीजन चालू हुआ, आप देख सकते हैं उसके जीवन में सब कुछ बदलना चालू हो गया। वो चुपचाप बैठ नहीं पाया, वो महल में रह नहीं पाया, वो महल के अच्छे खाना को खाकर चुपचाप नहीं रह पाया, वो चुपचाप उस आनंद और उस शासकीय, उस रॉयल्टी में रहकर वो जी नहीं पाया। वो उस महल से निकलकर उस यहूदियों के बीच में जाने लगा, वो यहूदियों को मिलने लगा। और वो जब उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी यहूदी भाई को मार रहा है, वो अपने आप को रोक नहीं सका, और वो रोक नहीं सका, और वो व्यक्ति उस मिस्री को मार दिया और उसने उस महल को छोड़ दिया। जब चीजें बदलने लग गई, जब उसका सीजन चालू हुआ, वो सब कुछ चेंज होने लग गया। मेरे प्रियो, अगर वो उसी महल में बना होता, वो परेशानी में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के उस योजना को नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, यदि वो सोचता, उस महल को नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर के वो महान वो प्रोफेट कभी नहीं बन पाता, वो परमेश्वर का महान वो भविष्यवक्ता नहीं बन पाता। उसने महल को छोड़ा, उसने आराम के जीवन को छोड़ा, उसने आनंद का जीवन को छोड़ा, वो अच्छे खाना को छोड़ा, और वो परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए जब कभी भी आप सीजन में होते हैं, मेरे प्रियो, आपके जीवन में बदलाव आएगा, चीजें बदलने लग जाएगी। आप देखेंगे आपके चारों ओर अलग अलग बातें होने लग जाएगी, नई नई बातें होने लग जाएगी। जब जो आपके साथ नहीं होता था वो होने लग जाएगा। लेकिन उस समय आपको चुप रहकर वो परमेश्वर के उस योजना को समझना है, उस सीजन को समझना है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रखा है। मूसा ने सब चीजों को छोड़ दिया और वो
महल को छोड़कर वो भाग गया और वो भागने के द्वारा परमेश्वर का दर्शन को पाया और उस दर्शन को पाने के द्वारा वो इज़राइल को बाहर लेकर आया और वो इज़राइल को बाहर लेकर आने के द्वारा उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और परमेश्वर की व्यवस्था को इस धरती में लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको हो सकता है परमेश्वर आनंद से, एक कंफर्ट के जोन से, एक कंफर्ट भरा हुआ जीवन से, आरामदायक जीवन से आपको बाहर निकाले और आपको कठिनाइयों में रखे, कठिन जीवन में रखे। इसलिए नहीं कि आपको बर्बाद करे, परंतु इसलिए कि आप मूसा के समान अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए, परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन से होते हुए देखने पाए, परमेश्वर के संदेश को आप अपने जीवन से निकलते हुए देखने पाए, परमेश्वर के कहे हुए वचनों को आप अपने मुंह से निकालते हुए आप देखने पाए, क्योंकि आपने परमेश्वर की योजना को समझा, परमेश्वर की सीजन को समझा। हम देखते हैं मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, जब आपके जीवन में सीजन चेंज होता है और परिस्थितियां बदलने लगती है, चीजें ऐसी होने लगती है जहां पे आपके विरुद्ध में सारी चीजें जब होने लगती है, मेरे प्रियो, आपको सबसे पहले चीज क्या करना है? अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है। क्योंकि पवित्रता सीजन का, हर एक सीजन का पवित्रता हर एक सीजन में बने रहने का क्या है? एक कुंजी है। पवित्रता हर एक परिस्थिति में खड़े रहने का कुंजी है। पवित्रता हर एक टाइम में जो परमेश्वर आपके लिए ठहराया है, उस परिस्थिति में, उस सीजन में खड़े रहने का चाबी है। और जब आप पवित्रताई में रहते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का सीजन में क्यों ना हो, आप जब पवित्रताई में खड़े रहते हैं, पवित्र बनकर खड़े रहते हैं, परमेश्वर उस सीजन में आपको अद्भुत रीति से तैयार करता है। आपके जीवन में कई सीजन आएंगे। हो सकता है मूसा का सीजन आए, मूसा का मेंटल आए, हो सकता है यूसुफ का सीजन आए। यूसुफ का सीजन जब आपके जीवन में आएगा, हो सकता है आपके परमेश्वर ने आपको बड़ा दर्शन दिया है, परमेश्वर ने आपको बड़ी योजना दिया है, लेकिन आपके लोग आपके विरुद्ध में हो जाएंगे, आपके लोग आपको गड्ढे में डाल देंगे, आपको गड्ढा में रहना पड़ेगा। वो गड्ढा भी परमेश्वर के सीजन का एक हिस्सा है। जब वो गड्ढा से निकाला गया, गड्ढा से मिस्र देश पहुंचाया गया, वो भी परमेश्वर का मिस्र देश में जाना, उसका बेचा जाना परमेश्वर की सीजन का एक योजना था। उसके जीवन में गड्ढा का समय आया, उसके बाद उसमें पोतीपर के घर में रहा, और जब वो पोतीपर के घर में रहा, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसके दोष लगाया, और जब वो उसके गलत दोष के कारण उसे जेल भेज दिया गया। वो जेल भी परमेश्वर के सीजन के योजना के तहत था, वो सीजन के अनुसार था, और वो जेल में पहुंचा। वो जब तक उसके भाई लोगों ने उसे घृणा नहीं करते और घृणा करके उसे गड्ढे में नहीं डालते, और जब तक उसके गड्ढे में ना डालकर उसे मिस्र में ना बेचते, और जब तक वो मिस्र में बेचा ना जाता और पोतीफर के घर में काम ना करता, और पोतीफर के घर में काम ना करके अगर उसकी पत्नी उस पर दोष ना लगाती, और वो दोष लगाए जाने के कारण अगर वो जेल में नहीं पहुंचता, और वो जेल में ना पहुंचने के द्वारा वो उस पिलानहारा के साथ वो नहीं मिलता, अगर वो पिलानहारा से नहीं मिलता तो कभी भी महल में नहीं पहुंचता, और जब वो महल में नहीं पहुंचता तो मिस्र देश का कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बनता। मेरे प्रियो, इसलिए जब छोटी छोटी बातें आपके जीवन में होती है, जो एक छोटी छोटी चीजें जब आपके लाइफ में होती है, याद रखिए वो बड़े योजना का एक हिस्सा है, वो बड़ी योजना का एक चेन है, जिससे होकर आपको जाना है, और जब उससे होकर आप जाएंगे, वो आगे का बड़ा चीज आपके लाइफ में तैयार करके रखा है परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, आपको गड्ढे से होकर जाना है, तभी आप मिस्र देश पहुंचेंगे। आपको मिस्र देश में गुलाम बनना है, तभी आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा, तभी आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा। और दोष लगाने से आपको घबराना नहीं है, अपने आप को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बाहर से नहीं देखता, परमेश्वर मनुष्य को अंदर से देखता है। इसलिए यदि आप अपने सीजन में खड़े रहना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र बना के रखें, अपने आप को पवित्र बना के रखें, क्योंकि पवित्रता आपके सीजन का चाबी है, और वो आपके सीजन को क्या करेगा? आपके जीवन में अद्भुत रीति से
इस्तेमाल करेगा। वो सीजन को सीजन केवल आएगा और आपके घर को, आपके परिवार को, आपके उस पत्तों को केवल हिलाकर उसे नीचे गिराकर नहीं जाएगा, परंतु आपको सिखा कर जाएगा। इसीलिए सीजन को पहचानना सीखे, सीजन को पहचानना सीखे। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आप अपने सीजन को खो देंगे। आप अपने सीजन को खोकर जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सीजन आपके जीवन में केवल तूफान लाने के लिए नहीं है, परंतु आपको और मजबूत करने के लिए। सीजन में सबसे बड़ी बात हमें क्या करना है? हमें पवित्रताई में खड़े रहना है, हमें पवित्र बनकर रहना है। उन जवानों को याद करता हूं मैं, उसे इजराइल से उन्हें गुलाम ले जाया गया बनाकर, उस बेबीलोन के शहर में उन्हें रखा गया और उन्हें कहा गया कि हम तुम्हें अच्छा खाना देंगे, हम तुम्हें अच्छा भोजन देंगे। और जब उनका ट्रेनिंग चल रहा था, उन्हें अच्छा भोजन दिया गया ताकि वो अच्छे दिखें, अच्छे तंदुरुस्त रहें। लेकिन उन्होंने क्या किया? हम इस भोजन को नहीं खाएंगे और हम कभी भी अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। परिस्थितियां आपको ले जाएगी यरूशलेम से बेबीलोन में, परिस्थितियां आपको ले जाएगी अपने घर से कहीं और। परिस्थितियां हो सकता है कि आपको आपके जगह से निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दे, लेकिन उस जगह में भी आपको पवित्र बनकर खड़े रहना है। उस जगह में भी आपको पवित्रताई में जीवन जीना है और कभी भी अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है। वो लड़के कहने लगे कि हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे। लेकिन उसी अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, दानियल और उसके सारे मित्र लोगों को राजा ने क्या किया? उसने पहले पसंद किया। राजा ने उन्हें पहले उनको अधिकारी बनाया, पहले उसके महल में काम करने वाले के रूप में उन्हें चुना गया। और उनके चुने जाने के द्वारा परमेश्वर का महिमा उस बेबीलोन में प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, जब आप ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं तो याद रखिए कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, किसी प्रकार का सीजन क्यों ना हो, चाहे वो मूसा का सीजन हो, चाहे यीशु का सीजन हो, चाहे दाऊद का सीजन हो, लेकिन आपको पवित्र बनकर रहना है। आपको पवित्र बनकर रहना है। कई लोग हैं, जब परिस्थितियां आती है तो वो गलत चीजों का सहारा लेते हैं, गलत चीजों का सहारा लेकर अपने जीवन में गलत बातों को चुनते हैं और गलत बातों के लिए अपने जीवन में द्वार को खोलते हैं, और शैतान उनके जीवन में आकर उन्हें बर्बाद करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए कि आपको परमेश्वर ने परिस्थिति में रखा है आपको बनाने के लिए। उस जगह में जब आप पवित्रताई को चुनते, पवित्र होने के लिए चुनते, पवित्र रहने के लिए चुनते हैं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होने पाता है। जिस कारण से परमेश्वर ने आपको वहां रखा है, वो आपके जीवन में पूरा हो पाता है, आपके जीवन में पूरा हो पाता है। इसीलिए आप जहां भी हैं, वो परमेश्वर की योजना है। आप जहां भी हैं, परमेश्वर आपको बना रहा है। आप जिस भी सीजन में खड़े हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आपको आवश्यकता है कि आप चुप रहें और पवित्र बने रहें, चुप रहें और पवित्र बने रहें, क्योंकि पवित्रताई परमेश्वर उस सीजन का चाबी आपके हाथ में देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विश्वास रखना, पवित्र बने रहना और हर सीजन में विश्वास रखना। विश्वास रखकर परमेश्वर से पूछना, विश्वास के साथ परमेश्वर से पूछना।
विश्वास रखकर परमेश्वर से पूछना, विश्वास रखना यानी कि उसके वचन पर विश्वास रखना, उसके वायदे पर विश्वास रखना। वो उसके कहे हुए वचन, वो कहे हुए वायदा, वो कहा हुआ प्रॉमिस जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, उस पर विश्वास रखना। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप परिस्थितियों में और जब सीजन में होते हैं और उस सीजन में जब आप अपने आप को पवित्र रखते हैं और विश्वास में खड़े रहते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करता है। विश्वास रखकर परिस्थितियां आपके लाइफ में उल्टी हो, परिस्थितियां आपके नजर में बहुत विपरीत हो, आपके चारों ओर परिस्थितियां बहुत विपरीत हो और आप कुछ भी आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ आपके विरुद्ध में आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी आपको विश्वास में खड़े रहना कि मेरा प्रभु ने मुझे प्रॉमिस किया है, मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरे प्रभु ने मुझे चुना है और उसने मुझे चुना है और वो मेरे जीवन में अद्भुत करेगा। उसके वचन को बार बार अपने जीवन में बोलना, उसके वचन को बार बार अपने जीवन में घोषणा करना, उसके वायदों को बार बार अपने लाइफ में घोषणा करना। क्योंकि जब आप बार बार घोषणा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर आपके जीवन से महिमा पाता है और देखता है कि इसके जीवन में विश्वास है, इसके जीवन में ये परिस्थितियां में ऐसे ही नहीं खड़ा है परंतु विश्वास से खड़ा है, वो भरोसा से खड़ा है, वो मुझ पर विश्वास करता है, वो मुझ पर भरोसा करता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को बार बार अपने लाइफ में कहते हैं, आपकी परिस्थितियों में घोषणा करते हैं, मेरे प्रिय, आप असलियत को होते हुए आपके जीवन में देखते हैं। वो सीजन को आपके आशीष में बदलते हुए आप देखते हैं। वो सीजन को अद्भुत काम में, वो परमेश्वर के ब्रेक थ्रू को आप अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके वचन को आप क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। जब परमेश्वर की आत्मा जब आपको सिखाएगा, जब परमेश्वर की आत्मा जब आपको बोलेगा, परमेश्वर की आत्मा जब आपको बताना चाहेगा, मेरे प्रिय, और उस चीज को जब आप सुनेंगे, आप देखेंगे कि परिस्थितियां बदलेगी। क्योंकि आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के पुकार को सुनते हैं। जब पवित्र आत्मा हिजकिय्याह के ऊपर उतरा और जब वो पवित्र आत्मा हिजकिय्याह पवित्र आत्मा से भर गया, तो पवित्र आत्मा उसे एक घाटी में लेकर गया और जब वो घाटी के सामने उसे खड़ा किया और कहा कि हे मनुष्य के पुत्र, तुझे क्या दिखाई देता है? और हिजकिय्याह ने कहा कि परमेश्वर, मुझे सूखी हड्डियों का तराई नजर आ रहा है, सूखी हड्डियां मुझे नजर आ रही है। तो परमेश्वर ने कहा कि तू इनके ऊपर घोषणा कर, तू इनके ऊपर प्रोफेसाई कर, और जब तू मेरे वचन को बोलेगा और इनमें काम होना चालू हो जाएगा। और जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर के कही हुई बातों को उनके उस सूखी हड्डियों के ऊपर घोषणा किया, उन सूखी हड्डियों के ऊपर जब उसने भविष्यवाणी किया, और आप देखेंगे कि वहां पे उस सूखी हड्डियों के ऊपर मांस आना लग गया, उसमें उस सूखी हड्डियों में जान आने लग गया और वहां पे सूखी हड्डियां खड़े होकर एक सेना बन गया। मेरे प्रिय, आज अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति है जो सूखा हुआ है, जो सूखी हड्डी के समान है, और जब आप परमेश्वर के वचनों को उस पर घोषणा करेंगे, उसमें जान आ जाएगा, उसमें सामर्थ्य आ जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा, उसमें चेंजेस आ जाएगा, और उस हड्डियों में एक सेना बनकर आपका जीवन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में घोषणा किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन की उस सूखी परिस्थितियों में, उस सूखी हड्डी के समान जो परिस्थितियां हैं, उस जगह में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको परमेश्वर की वचन को घोषणा करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को वो डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। आपकी परिस्थितियों में कहने की आवश्यकता है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मुझे परमेश्वर ने इस जगत का अधिकारी बनाया है, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं एक शासकीय हूं, मैं तेरा संतान हूं। और जब आप घोषणा करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी परिस्थितियां कमजोर होने लगती है और आप देखते हैं कि आपके लाइफ में बदलाव होने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, आप यदि चुप रहेंगे, डर कर रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, चिंता रहेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आपके परिस्थिति से, क्योंकि आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मेरे प्रियो आप कभी भी परमेश्वर के अद्भुत काम को नहीं देखेंगे। लेकिन आपकी परिस्थितियों में जब आप अपने परिस्थितियों को कहते हैं, आपकी परेशानियों को जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा जिंदा है, तो आपकी परिस्थितियां डरती है। जब दाऊद ने पहले उसने दाऊद गोलियत के सामने खड़े होकर उसने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूं, मैं दाऊद हूं, मैं कौन हूं, उसने ये नहीं बताया, लेकिन उसने उस गोलियत के सामने ये बताया कि उसका यहोवा परमेश्वर कैसा है, इजराइल का परमेश्वर कैसा है, इजराइल का परमेश्वर क्या कर सकता है। और जब इसलिए उसने यहोवा के नाम से वहां खड़ा हुआ तो वो दानव गोलियत गिरा दिया गया। मेरे प्रिय, आपकी भी परिस्थिति गिर सकती है, आपका भी परिस्थितियां हार मान सकती है, आपका कमजोरी हार मान सकता है, आप पढ़ने लिखने में कमजोर है, वो परिस्थितियां हार मान सकती है। जब आप घोषणा करते हैं कि मेरा प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है, मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, ओ मेरा प्रभु ने मुझे चुना है, और मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना गया हूं, और मैं परमेश्वर की योजना में हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति को देखकर चुपचाप खड़े रहने की आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को घोषणा करने की आवश्यकता है, डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। आपको कहने की आवश्यकता है कि मुझ में जो है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु जो मेरे अंदर है मेरे परिस्थितियों से बड़ा है, मेरा प्रभु का वायदा उस परिस्थितियों से बड़ा है, मेरा प्रभु और मेरा बुलाहट उन प्रॉब्लम से बड़ा है, उन बीमारियों से बड़ा है, उन कमजोरियों से बड़ा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन को आपको घोषणा करना है, ये विश्वास है। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आपको घेरेगी, लेकिन अगर आपको मालूम है अपनी परिस्थितियों को पहचानना, अपने सीजन को पहचानना, और अपने सीजन में आप पवित्र बनकर खड़े हैं और विश्वास में खड़े हैं, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हुए, हर एक सूखी हड्डियां आपके लाइफ में जिंदा हो सकता है। हर एक परिस्थिति आपके जीवन में अद्भुत रीति से आप देखेंगे कि वो ब्रेक थ्रू में बदल जाएगा। आपको परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है, परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है। हालेलुया। आपको नहीं आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता है, परमेश्वर के वचन को घोषणा करें। बोले कि प्रभु तूने मुझे सिर होने के लिए बुलाया, पूंछ होने के लिए। रोज सुबह उठे, बोले, डिक्लेयर करे, बार बार इस बात की घोषणा करे कि मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। मेरा प्रभु वो गोलियत को नीचे गिरा सकता है, मेरा प्रभु वो सूरज को रोक सकता है, मेरा प्रभु वो पानी को दाखरस में बदल सकता है, मेरा प्रभु अंधे को आंखें दे सकता है, मेरा प्रभु उस मौत को हरा सकता है। इसलिए मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों में भी क्या करेगा, मुझे खड़ा रखेगा। आपको रोज घोषणा करना है, आपको सीखना है कि परिस्थितियों को ना देखें परंतु परमेश्वर को देखें। आपको सीखना है कि आपकी परिस्थितियां आपको क्या बोल रही है उसे नहीं सुनना, परंतु परमेश्वर क्या बोल रहा है उसे सुनना सीखना है। आपको ये देखना बंद करना है कि आपको क्या नजर आ रहा है, लेकिन वो देखना आरंभ करना है कि परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है। उस इनाम को देखना चालू कीजिए, उस योजना को देखना चालू कीजिए, उस परमेश्वर के वायदा को देखना चालू कीजिए, और मेरे प्रियो आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आने लग जाएगा, आपके सीजन में बदलाव आने लग जाएगा। प्रभु का आत्मा में जब आप भरेंगे, आप हिजकिय्येल के समान घोषणा करें। आपको घोषणा करने की आवश्यकता है, परिस्थिति में पड़े रहने के लिए नहीं। एक भिखारी, मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपसे कहता है आपके परिस्थिति से निकलिए और वचन में खड़े रहिए। सीजन है, वो अपना काम करेगी और चली जाएगी। समय आएगा वो अपना काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय को बोल रखा है।
परमेश्वर ने उस समय को आदेश दे रखा है कि वो आपके जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना। उन परिस्थितियों आएगी, परमेश्वर ने उन परिस्थितियों को बोल के रखा है। जैसे यीशु के लिए उस गड्ढे को बोल के रखा था, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए उन मछलियों को बोल कर रखा था। परिस्थितियां परमेश्वर के नियंत्रण में है, वो आएंगी और वो अपना काम करके जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको विश्वास में खड़े रहें। और जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे तब ही आप अद्भुत कार्य को देखेंगे। अपने समय में कभी भी ना कुड़कुड़ाएं, अपने सीजन में कभी भी ना घबराएं, अपने सीजन में कभी भी फ्रस्ट्रेट ना हो, परंतु पहचाने कि वो सीजन क्यों है और किस लिए है। हालेलुया। क्यों है और किस लिए है। क्योंकि मेरे प्रिय याद रखना, एक नया अभिषेक एक नया युद्ध को लेकर आता है। एक नया अभिषेक एक नया युद्ध को लेकर आता है। एक नया सीजन नए युद्ध को लेकर आता है। और वो युद्ध को आप परमेश्वर पे विश्वास रखकर और पवित्रता को पकड़कर उस युद्ध में खड़े हैं, उस सीजन में आप खड़े हैं। आपका मुकुट कोई नहीं छीन सकता। आपका मुकुट कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आप अपने परिस्थितियों में हो सकता है उस सीजन को आप ना समझ पाए, और उस सीजन को ना समझकर आप कोई गलत फैसला अगर आप अपने जीवन में ले लें, कोई गलत कार्य को आप करें, हो सकता है कि आप उस सीजन से बाहर हो जाएं। जो सीजन, जो समय आपके लिए रखा है, उससे आप बाहर हो जाएं। इसलिए कोई भी आपसे कुछ कहता है, आप कुड़कुड़ाए नहीं। कोई भी आपसे कुछ कह रहा है, कोई भी आपके बारे में बोल रहा है, कोई भी अचानक से आपका दुश्मन हो गया है, कुछ मत बोलिए। अपने सीजन को काम करने, अपने समय को काम करने, क्योंकि हो सकता है आप यूसुफ के मेंटल में खड़े हैं, जहां पर उसके भाई लोगों ने अचानक उससे क्या हो गए, दुश्मन हो गए। उसके भाइयों ने उसके विषय में बात करना चालू कर दिया। उनको अच्छा नहीं लगा कि उनका पिता उसके लिए क्या किया, अंगरखा बनाया। जब आप परमेश्वर के कार्य में बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कई रुकावटें आती हैं। जब परमेश्वर के कार्य में आप कुछ दर्शन को लेकर आप जब दौड़ते हैं, आपके जीवन में बहुत रुकावटें आती हैं। लेकिन उस रुकावटों में हमें रुकना नहीं है। उन रुकावटों में हमें रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ते रहना है। क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय, यही है मसीह जीवन। क्योंकि हमारे जीवन में कई समय आएंगे और प्रमोशन से पहले सीजन भी बदले। दाऊद के मुकुट से पहले गोलियत के सामने उसे खड़ा होना पड़ा। कुछ और परिस्थिति से, प्रमोशन से पहले आपको किसी परेशानियों में खड़ा होना पड़ेगा।
लेकिन उस परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से आपको जीतना है, यहोवा के नाम से जीतना है, उसके वचनों को घोषणा करते हुए जीतना है, उसके वायदों को घोषणा करते हुए जीतना है। तब हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। तब हम आशीष पाएंगे। तो अपने युद्ध में घबराए नहीं, अपने युद्ध में घबराए, अपने सीजन में घबराए, परंतु उसे अपना काम करने दें। वो आपके आशीष के लिए, वो आपके अभिषेक को मजबूत करने के लिए, ये वो आपके बुलाहट को और भी ज्यादा गहरा बनाने के लिए। क्योंकि जब आप खड़े हों तो आपका गवाही फेक ना होने पाए, झूठा ना हो, परंतु जब आप खड़े हों तो आपका गवाही आप बोल सके, गर्व से बोल सके कि मेरे प्रभु ने ऐसे परिस्थिति में भी मेरे लिए काम किया। और इसलिए हबाकुक क्या कह रहा है, इस बात को जानते हुए कि फल हो ना हो, अनाज हो या ना हो, परिस्थितियां मतलब मेरे विरुद्ध में अच्छी हो या ना हो, मेरे प्रति अच्छी हो या ना हो, लोग मेरे प्रति अच्छे हो या ना हो, समय मेरे लिए अच्छा हो या ना हो, हबाकुक कहता है कि मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा।